किसने देखा? माननीय कांशीराम साहब ने, माननीय बहन जी ने देखा कि संविधान तो बना करके बाबा साहब चले गए कि इसी संविधान के आधार पर इस देश की हुकूमतें काम करेगी, लेकिन इस देश की हुकूमतें जो थी, जहां पर भी गरीब समाज की हित की बात लिखी थी, वो पेज सामने आता था तो लोग उसको दबा दिया करते थे। अक्सर आप देखते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति लगी होती है गांव गांव में, चौराहों पर, बाजारों में, और जब मूर्ति लगी है तो आप देखते हैं कि बाबा साहब के एक हाथ में संविधान रहता है ना, एक हाथ में संविधान और दूसरा हाथ से इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं? कि मैंने इस भारत के संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों को बड़ी मेहनत से वोट का अधिकार दिया है। अगर इस मेरे दिए हुए संविधान के वोट के बल पर यदि आप इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर लेते हैं तो उसी दिन मेरा बनाया हुआ संविधान इस देश में पूरी तरह से लागू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस वोट का उपयोग सही नहीं किया, जो हमने संविधान में वोट का अधिकार दिया है, अगर इसका उपयोग सही नहीं किया तो ये वोट का अधिकार ये दो धारी तलवार है। अगर वोट का सही उपयोग आपने कर लिया तो आपके बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, आपका देश उन्नति कर जाएगा। लेकिन अगर आपने इस वोट का उपयोग गलत कर लिया, गलत लोगों के हाथ में वोट के बल पर आपने अगर सत्ता दे दी तो आपके बाल बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा और आपके देश का विकास भी रुक जाएगा। ये वोट ऐसी हरू गहरू चीज नहीं है। हमें आपको वोट की कीमत नहीं पता है। हम आप अपने इस वोट को एक साड़ी पर बेच देते हैं, 200 रुपए पर बेच देते हैं। कोई आदमी नशे में बेच देता है, दारू पर बेच देता है, मुर्गा मीट पर बेच देता है। अरे मेरे भाइयों, ये नहीं है वोट। हमारे लोगों को जब वोट की कीमत नहीं मालूम थी तो हमारे लोग मालूम क्या कहते थे? क्यों वोट मांगे आवे तो कहा है, अरे बाबू हमें वोटे फोटे का मतलब, जहां कहा वही दे दे। अरे कोई नहीं हुए हमें कहानी चेयर छोड़ हो गए ना रानी। लेकिन ये कहानी हो गई पुरानी। ये जो कहानी कही जाती थी ये कहानी हो गई पुरानी। इस वोट का अधिकार माननीय कांशीराम साहब ने, बहन कुमारी मायावती जी ने आप सबको समझा दिया है और बता दिया है कि इस वोट की कीमत क्या होती है। जब आपने अपने वोट के बल पर मान्या बहन जी को 4 महीने की सरकार बनी, गिरा दी गई, 6 महीने की सरकार बनी, फिर गिरा दी गई, फिर 16 महीने की सरकार बनी, फिर गिरा दी गई। तो इस महान उत्तर प्रदेश की जनता ने, सर्व समाज ने 2007 में किसी से बिना गठबंधन किए, आज तमाम लोग पूछते हैं कि आपका गठबंधन किससे हो रहा? हमने कहा हो गया। कहें किससे? हमने कहा समाज से। किस समाज से? जिस समाज में हमने 2007 में गठबंधन किया था। 2007 में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि कारण क्या है कि जो बहन जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बनाया जाता है लेकिन गिरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बहन जी जब सब समाज के गरीबों के लिए काम करना शुरू करती थी तो उन समर्थन करने वाले के सीने में दर्द शुरू हो जाता था, तब वो सरकार को गिरा देते थे। तो इस उत्तर प्रदेश की जनता ने एक गठबंधन किया, एक भाईचारा बनाया। किसका?
मुस्लिम समाज का, न्याय पसंद ब्राह्मण समाज का, न्याय पसंद क्षत्रिय समाज का, न्याय पसंद वैश्य समाज का, क्या बनाया इनका सबका? गठबंधन, एक भाईचारा। वही गठबंधन फिर आपको तैयार करने की जरूरत है। कहां? बूथों पर, गांव में, लोकसभा में। अगर आप लोग इन दलों के गठबंधन को छोड़ो, नहीं है इनके पास कुछ। आज जो 26 दलों का गठबंधन करके लोग बैठे हैं, 38 दलों का गठबंधन करके बैठे हैं, जिस दिन आप अपने बूथ पर, अपने गांव में, अपनी लोकसभा में मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, एससी एसटी और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, गरीब सवर्ण समाज का एक गठबंधन बना लोगे, उस दिन ये 27 दल का, 28 दल का और 37 दल, 28 दल का गठबंधन फेल हो जाएगा और आपकी जीत हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? हम काहे टेंशन में पड़े हैं? जो लोग आपसे कहें कि बिना गठबंधन के कुछ नहीं हो सकता, बता दो कि गलत बात कर रहे हो। 2007 के चुनाव में इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जब हम सभी लोगों ने बूथ स्तर पर, विधानसभा स्तर पर मुस्लिम, पिछड़ा, एससी एसटी, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गरीब सवर्णों का गठबंधन बनाया, तो इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमने अपने बहन जी को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया था। और फिर हम ये गठबंधन करने जा रहे हैं गांव स्तर पर, गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर, लोकसभा स्तर पर हम गठबंधन करने जा रहे हैं। और इसी गठबंधन के बल पर इस उत्तर प्रदेश में, जहां से उत्तर प्रदेश से इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता जाता है, इस उत्तर प्रदेश में हम बूथ पर, गांव में, लोकसभा में एक भाईचारा पैदा करके, सब समाज का एक गठबंधन करके, इन दलों को, गठबंधन को फेल करते हुए एक बड़ी तादाद में हम लोकसभा सीटें जिता करके आने वाली 24 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। साथियों, फक्कड़ न्यूज आपकी आवाज है और आप हमारी ताकत हैं। इसलिए ऐसे ताजा अपडेट पाने के लिए हर खबर पर लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज को सब्सक्राइब कर अपनी ताकत हमें प्रदान करें। और हाँ, हर खबर को अपने ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।